हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबरों की बात करते हैं। आज आपका 30 जून को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की हेडलाइन की ओर बात करते हैं। आइए देखते हैं क्या हेडलाइन में। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है आप लोग का कि 1 जुलाई से नहीं शुरू हो पाएगा 2011 नए डिग्री कॉलेज में पठन और पाठन। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि 10 से अधिक जिलों में सॉल्वर गिरोह का नेटवर्क है, जिसमें 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और देखिए क्या यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बायोमेट्रिक एजेंसियों के जरिए धांधली, मतलब अब जो है अब ना पेपर लीक होगा ना OMR सीट, इस सब में जो है ना बायोमेट्रिक एजेंसी का धांधली है। ठीक है, इसके ऊपर भी डिटेल से चर्चा किया जाएगा। और देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि शिक्षकों के तबादले की बाधा दूर होगी, पोर्टल पर अगले हफ्ते से आवेदन होगा। सोचिए, अब इसको फिर से इसका डेट बढ़ा दिया गया है। इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए तमाम खबरों को डिटेल चलते हैं। ठीक है, उससे पहले एक खबर और है आपका। यहाँ पे देख सकते हैं कहा जा रहा है महाराष्ट्र के टेट पेपर लीक में बिहार का मास्टरमाइंड है। ठीक है, चलिए तो तमाम खबरों को डिटेल्स चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं 211 नए डिग्री कॉलेज के बारे में। तो क्या कहा जा रहा है कि 1 जुलाई से नहीं शुरू हो पाएगा 211 नए डिग्री कॉलेज में पठन पाठन। ठीक है, यहाँ देखते हैं, पहले पॉइंट को समझिएगा कि 6752 शिक्षक और 2532 कर्मियों के पद सृजित हैं। कहा जा रहा है कि रोचक यह है कि पहले चरण में 16 विषय की पढ़ाई को मंजूरी दी गई थी। मतलब जो 1 जुलाई से शुरू होना था उसमें से शुरू में 16 जुलाई का, लेकिन हालांकि 1 जुलाई से 6 विषय से ही पढ़ाई आरंभ होनी थी। लेकिन सरकार ने 211 कॉलेजों के लिए 9000, यहाँ तक ध्यान दीजिएगा, 9284 नए पदों के सृजन की मंजूरी भी दी थी। ठीक है, मतलब कि जो भी नया कॉलेज खुल रहा है, 211 कॉलेज जो खुलने वाले उसमें नया पद जो है आपका 9284 पद जो था खाली था, अब इसके लिए भर्ती निकालना था। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है, इनमें से अगर देखा जाए 9284 में से तो 6752 शिक्षक हैं और 2532 ये आपका शिक्षकोत्तर हैं। कर्मियों के पद शामिल हैं, प्रत्येक कॉलेज के लिए 32 शिक्षक, ठीक है, और 12 शिक्षकोत्तर कर्मियों के पद सृजित किए गए हैं। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। क्यों ऐसा नहीं हुआ, आइए इसको पहले डिटेल से देखते हैं। कहा जा रहा है कि राज्य के 9 सृजित 211 डिग्री महाविद्यालयों में निर्धारित समय 1 जुलाई से पढ़ाई प्रारंभ नहीं हो पाएगी। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि संस्थानों में नए शैक्षणिक सत्र को लेकर तैयारियां अधूरी है। मतलब जो तैयारी था इन लोग का, ये अधूरी पड़ा हुआ है। कहा जा रहा है इसलिए उच्च शिक्षा विभाग ने 1 जुलाई से पढ़ाई शुरू करने की योजना स्थगित कर दी है। इन संस्थानों के संचालन में कई तरह की समस्याएं हैं। अब मुख्यमंत्री की सहमति के बाद पढ़ाई शुरू करने की नई तिथि तय की जाएगी। अब इसके लिए आपका मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बताएंगे, उसके बाद ही कुछ होगा। कहा जा रहा है कि उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर अनेक अग्रवाल ने बताया कि नए सत्र के संचालन को लेकर सारी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जुलाई के पहले हफ्ते में पढ़ाई प्रारंभ कराने का प्रयास और शैक्षणिक सत्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा किया जाएगा। इनका कहना है कि पहले सप्ताह के अंदर ही आप लोग का शुरू हो जाएगा। कहा जा रहा है कि वहीं दूसरी ओर बात करें नए डिग्री कॉलेज में पढ़ाई शुरू कराने को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत शैक्षणिक आधारभूत संरचना को लेकर है, जो मुकम्मल नहीं हो पाई है। कहा जा रहा है अभी तक जो है मात्र कितने विषय, तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी तक मात्र 6 विषय में विश्वविद्यालयों के स्तर के सहायक प्राध्यापक की प्रतिनियुक्ति नहीं हो पाई है। इसकी सूची तक विज्ञान विभाग के पास उपलब्ध नहीं है कि कितने प्रधानाध्यापक और कितने छात्र छात्राओं का नामांकन सुनिश्चित हो पाएगा। ठीक है, कहा जा रहा है कि कई प्राचार्य के नाम नहीं छापने की शर्तें पर बताया गया है कि 1 जुलाई से पढ़ाई शुरू कराने की स्थिति नहीं बन पाई है। अभी तैयारी की जा रही है, जबकि सरकार की घोषणा के अनुसार 1 जुलाई से इन संस्थानों में पढ़ाई शुरू होनी थी, जो कि नहीं हो पा रही। देखिए सबसे पहला मुद्दा है ना कि जो 211 जो डिग्री कॉलेज बनाए हैं, आखिर ये बहाली कब करवाएंगे। पढ़ाई तो अगर शुरू करवा दे रहे हैं, अभी जो नया पद आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे 9284 नया पद है, इसके लिए बहाली करवाना चाहते हैं कि नहीं। इसमें भी देखिए आए दिन कुछ ना कुछ
असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर अगर वो बहाली हो जाता है तो यही पद के लिए आप लोग के लिए बहुत बढ़िया होता है, लेकिन इसका बहाली का कोई अता पता ही नहीं। ये चाहते हैं कि जो टीचर पहले से बने हुए हैं उन्हीं को बस प्रमोट करके इस नए कॉलेज में डाल दिया जाए। ठीक है, इसका भी एक केस बना ही पड़ा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 10 से अधिक जिलों में सोलवर गिरोह का नेटवर्क है। ठीक है, जिसमें से 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, कहा जा रहा है कि 5 जिलों में पुलिस ने कराई 6 लाख में होती थी सेटिंग। सोचिए 6 लाख में आप लोग का सेटिंग हो जाता था। यहाँ पे खगड़िया के केंद्राधीक्षक समेत 16 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। हाजीपुर में केंद्राधीक्षक समेत 3 पर प्राथमिकी दर्ज हुआ है। आइए थोड़ा सा एक नज़र इसको देखते हैं कैसे होता था। तो कहा जा रहा है कि बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती परीक्षा में बड़े सोलवर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल कराने और फर्जी अभ्यर्थी बैठाने के आरोप में सहरसा, खगड़िया, ये सब जिला का नाम देखिएगा, सहरसा है, खगड़िया है, किशनगंज है, जमुई है, मुंगेर है, से अब तक कुल 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, इस गिरोह के तार सहरसा, भागलपुर, पटना, गया, भोजपुर, नवादा समेत 10 से अधिक जिलों तक फैला हुआ है। ठीक है, कहा जा रहा है कि पूछताछ से पता चला है कि अभ्यर्थियों को पास कराने के लिए 6 लाख रुपए डील होती थी। इसके एवज में गिरोह अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और ब्लैंक चेक अपने पास रख लेता था। मतलब जो सेटिंग का जो नियम है ना, यही सब नियम है कि आपको एक ब्लैंक चेक देना होगा और जो भी आप मतलब इंटर मैट्रिक ये सब किए हैं सारा सर्टिफिकेट आपको देना होगा। गिरोह का मास्टरमाइंड मधुबनी का सरोज है, जिसकी तलाश में पुलिस की संघन छापेमारी जारी है। जो गिरोह का मास्टरमाइंड कौन है, तो मधुबनी का है कोई सरोज नाम के व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से मतलब यहाँ पे धांधली हो रहा था आपका बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर में। इधर देखिए, इधर अब धांधली का एक नया तरीका क्या है कि बायोमेट्रिक एजेंसियों के जरिए धांधली हो रहा है। एसओपी का नहीं कर रहे हैं पालन। आइए देखते हैं क्या है इसमें। यहाँ देखिए, कहा जा रहा है कि बीपीएससी एईडीओ परीक्षा से बदला धांधली का पैटर्न। जब एईडीओ का परीक्षा हुआ था उस समय से धांधली का पैटर्न जो है वो बदल गया है। देखिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है, माफियाओं ने बायोमेट्रिक सत्यापन एजेंसी के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षाओं में सेध लगाने का नया तरीका ढूंढ निकाला है। राष्ट्रीय स्तर की नीट यूजी 2026 से लेकर बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी और केंद्रीय चयन परिषद कहा जाए तो सिपाही भर्ती द्वारा हाल ही में आयोजित परीक्षाओं में माफियाओं ने फर्जीवाड़े की कोशिश की है। हालांकि बिहार पुलिस ने ऐसी कोशिश को विफल कर दिया है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ईओयू ने परीक्षा एजेंसियों को किया सतर्क। कहा कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा के इस नए पैटर्न को देखते हुए आर्थिक अपराध इकाई ने राज्य की सभी परीक्षा एजेंसियों को पत्र लिखकर, ठीक है, सतर्क रहने की कोशिश बताया गया है कि आप सतर्क रहिएगा। उनको बायोमेट्रिक सत्यापन या जैमर से जुड़ी एजेंसी की सेवाएं लेने से पहले अच्छी तरह से पड़ताल करने और सेवा शर्त की सख्ती का अनुपालन करने का अनुरोध किया है। देखिए, खेला आपका यहीं से होता था। बायोमेट्रिक में क्या होता है, यहाँ पे जो बायोमेट्रिक आप साइन देख रहे हैं, अब आपके जगह पे बायोमेट्रिक आप ही दीजिएगा। बायोमेट्रिक जो होगा वो आप ही का होगा, ठीक है, लेकिन आपके जगह पे कोई और बैठकर एग्ज़ाम देगा। आप बायोमेट्रिक दे दिए, फिर आप बाहर निकल जाइए, आपकी जगह पे कोई और बैठकर आपका परीक्षा दे दिया जाता था। तब इसमें भी बहुत तरह का फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। ठीक है, ये अच्छे काम कर रहा है, जिसमें ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ के बाहर निकाल रहा है। यहाँ देखिए, कहा जा रहा है कि शिक्षकों के तबादले की बाधा दूर होगी। पोर्टल पर अगले हफ्ते से आवेदन शुरू होगा। अगले हफ्ते से आवेदन कहा जा रहा था कि 30 मई तक। पहले तो एक बात कहा गया था कि गर्मी छुट्टी के बाद नए जो शिक्षक का ट्रांसफ़र होगा या तबादला होगा वो अपने अपने स्कूल में रहेंगे। गर्मी छुट्टी भी ख़त्म हो गया, मॉर्निंग स्कूल भी एक सप्ताह चला, लेकिन अभी तक तबादला हुआ ही नहीं। अब कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते तक होगा। अब अगले हफ्ते होने का मतलब क्या है कि जितना लेट अगर तबादला में होगा उतना लेट आप लोग का टीआरई 4 में होने वाला है। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 5,88,000 शिक्षकों का रेशनलाइजेशन हुआ है। इससे तबादले में मिलेगा सहायता। शिक्षकों का ब्यौरा जुटाया गया है। आइए इसको एक नज़र देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के तबादले की राह की बाधा दूर हो गई है। शिक्षा विभाग ने 5,88,000 शिक्षकों के रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसके तहत 76,000 विद्यालयों में शिक्षकों के पद और उनकी उपलब्धता
की पहचान की गई है। यह शिक्षकों के तबादले का आधार बनेगा। विभाग ने जुलाई में बड़े पैमाने पर स्कूल शिक्षकों के तबादले की योजना बनाई है। अब जुलाई में बन रहा, पहले जून का लास्ट वीक तक ही था, लेकिन डेट बढ़ता जा रहा है। छात्रों की संख्या के मुताबिक शिक्षकों का अनुपात जो है देख सकते हैं नहीं होने के कारण शिक्षकों के पद और उनकी उपलब्धता को लेकर समस्या खड़ी हो रही थी। विभाग के पास कोई सटीक आंकड़ा भी नहीं था जिसके आधार पर शिक्षकों का तबादला होता था। गौर हो कि हाल ही के राज्य मंत्रिमंडल ने शिक्षकों के तबादला नीति को मंजूरी दी है। देखिए सिंपल सी बात है, ये जो आपका जो तबादला की नीति बनाया गया था, पहले कहा गया था आप लोग का कि 25 से लेकर 30, पहले तो गर्मी छुट्टी के बीच में यही डेट रखा गया था कि 25 से 30 एक सप्ताह के अंदर जो शिक्षक जो होंगे वो अपने स्कूल में, मतलब अपने स्कूल में उन लोग का ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और वो अपने स्कूल में होंगे। लेकिन इसका डेट हमेशा पड़ता है। अब कहा जा रहा है कि अगले हफ्ता तक, यानी कि जुलाई का 1 तारीख से ले लीजिए, मान के चले 1 से लेकर 8 तारीख के बीच में इन लोग का समझिए कि ट्रांसफ़र होगा। अब जब इसमें ट्रांसफ़र होने में अगर लेट होगा तो फिर TRE-4 की सीटों की संख्या कैसे पता चलेगा, कहाँ पे कितना सीट बचा हुआ है। हो सके सीटों की संख्या बढ़ाना भी हो तो जब तक पता नहीं चलेगा तब तक कैसे होगा। अब इसमें जब लेट होगा तो आपका TRE-4 में भी लेट होगा। विज्ञापन TRE-4 का कब आना है आप लोग को पता है, कल ही का पेपर हम बताए थे। 1 से लेकर 8 के बीच में आप लोग का रोस्टर भी क्लियर करवाना था और उसके बाद आप लोग का 15 से 20 के बीच में, मतलब 15 से 20 जुलाई के बीच में आप लोग का नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकता था, लेकिन अभी उसका भी कुछ नहीं आता पता है। खैर ऐसा जो कुछ भी अगर होता है इम्पोर्टेंट तो बीच बीच में आप लोग को अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। TRE-4 से कोई भी ऐसा न्यूज़ होता है तो आपको बीच में अपडेट कर दिया जाएगा। फिलहाल आज के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।